देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि स्थान से निकलकर देवगुरु अब वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और लाभ भावस्थ क्रम के साथ में अब गतिमान रहेंगे। शनिदेव के दृष्टि संबंध से भी अब देवगुरु मुक्त होने वाले होंगे और विक्रमी संवत्सर 2081 के साथ में अब देव गुरु बृहस्पति का पूरा ही प्रवाहमान क्रम वृषभ राशि स्थान में ही है। हालांकि मध्य सिरा आएगा जहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं को भी प्राप्त करेंगे, वो एक अवस्था बात की है, परंतु इस अंतराल के साथ में देव गुरु बृहस्पति अपने कारक भाव के साथ में रहने वाले होंगे। कर्क राशि के महानुभाव वैसे भी अभी ढैया के क्रम को भोग रहे हैं। अष्टमेश शनिदेव की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में ही जुड़ी हुई है, तो वहीं पर अब देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव की दृष्टि संबंध से मुक्त होकर अपनी पांचवी दृष्टि से केतु को देखने वाले होंगे। ये भी प्रभावी क्रम यहाँ अब निरंतर तौर पर सामने रहने वाला होगा। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों के ही जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो नैसर्गिक तौर पर वृश्चिक राशि स्थान के साथ जुड़ी रहेगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम पर और देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव से विराजित होकर और चलायमान होकर देखने वाले रहेंगे। ये भी स्पष्टता भरे संकेत। तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो शनि शनि लाभ बढ़ने चाहिए, धीरे धीरे लाभ की गतिशीलता जो सामने निकल कर आनी चाहिए, उसकी तीव्रता के प्रवाह अब आप देख पाएंगे। यानी कि लाभ के शनि शनि स्तर के साथ में भी जो तीव्रता निकल कर आगे आनी चाहिए, उसके साथ में आप बेहतरी देखने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ अब प्रवाहित होते हुए देख पाएंगे जब देवगुरु बृहस्पति अपने आंशिक कारकत्व भाव से निकलकर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। तो इस स्पष्टता को अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा कि कोई भी नई शुरुआत जो आपने की है वो अर्थ पक्ष के साथ में बेहतरी के प्रतिबिंब और प्रवाह को आपके समक्ष लेकर आने वाली हो जाती है। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में ये स्पष्टता हो जाती है कि आप किसी भी चेंज की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शनल मोड पर अभी भी स्ट्रगलिंग नोट आपके लिए रहेंगे, क्योंकि ढैया चल रही है। शनिदेव कर्म भाव को देखते हुए हैं, धन भाव को भी इनके दृष्टि संबंध के साथ में जुड़ाव मिल रहा है। इसी वजह से यहाँ के समय सिरे के साथ में बस आप यही ध्यान रखिएगा कि चेंजेस के साथ में भी जो फंक्शनल मोड है वो धीरे धीरे निकल कर आने वाला होगा। उस लेवल की पॉजिटिविटी हाथों हाथ नहीं है। हालांकि पराक्रम भावस्थ केतु है और देवगुरु बृहस्पति पांचवी दृष्टि से यहाँ पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। इस नियत प्रवाह के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष इस बात को देख पाता है कि लंबे समय से आपके लिए किसी भी तरह की प्रमोशन अटकी हुई थी, अब वो यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव फोल्ड को लेकर आने वाली हो सकती है। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि मन के भीतर जो संवेदनाओं के क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो भी संतुष्टि के प्रवाह को समक्ष रखते चले जाएंगे। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव प्रभावित होता हुआ नज़र नहीं आता है। मन किसी भी संकुचित करने के वाले सिरे के साथ में यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा। आपके लिए प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है या फिर आप चेंज के साथ में लॉन्गर टर्म की पोजीशंस में कंसोलिडेशन देख रहे हैं, उन दोनों ही सिरों के साथ में एक धारदार वृद्धि आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। संबंधों के साथ में जुड़ाव, जो मित्रवत संबंध है और जो यहाँ भाइयों के साथ में संबंध हैं, बहनों के साथ में संबंध हैं, वहाँ पर अब आप जुड़ाव को और अधिक घनिष्ठता के साथ में महसूस कर पाएंगे, क्योंकि केतु पराक्रम भावस्थ क्रम में और देव गुरु बृहस्पति की जो यात्रा का क्रम है वो पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता हुआ नैसर्गिक तौर पर जो वृद्धि के अनुमानित सिरे निकल कर आने चाहिए, अब वो आपके साथ साथ गतिमान है। मन के भीतर की चिंता और व्यग्रता निरंतर हटती चली जा रही है। आप जोश व खरोश के साथ में अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। याद रखिएगा कि यहाँ यात्राएं बढ़ती चली जाएगी और उस यात्रा की बढ़ोतरी के साथ में आर्थिक पक्ष के जो लाभ भी बढ़ने चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा को संप्रेषित करके आप आगे चलने वाले नहीं होंगे। ये यात्रा क्रम आपके लिए चर्चा जनित विषयों के साथ में आर्थिक पक्ष के लाभ निरंतर तौर पर संप्रेषित करता चला जाता है। मन किसी भी रुकावट एवं बाधा का शिकार होकर यहाँ पर नहीं चल रहा है। ये मूल मंत्र भी गतिशीलता के साथ में आप अपने लिए स्थापित करके चलिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देव गुरु बृहस्पति सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले हों और शनिदेव की भी जो 10वीं दृष्टि पंचम भाव को लेकर चल रही हो,
तो स्पष्टता इस बात की व्यक्ति विशेष को रखनी चाहिए कि जो आप लिटरेचर संबंधी एजुकेशन में हैं, जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हैं, आप यहाँ पर टेक्निकल फील्ड को अनफोल्ड करते हुए अपनी एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो सारे ही आभा और वो सारे ही केंद्र बिंदु आपकी यात्रा को तीव्रगामी प्रवाह देते चले जाते हैं। रुकावटों एवं बाधाओं के शिकार होकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं होंगे। ये एक अवस्था अपने केंद्र के साथ में रख कर आप गतिमान होते चले जाइएगा और स्पष्टता इस बात की भी अपने भीतर तक बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि आप यहाँ पर अपने लिए चेंजेस को देख चुके हैं। अब वो चेंजेस एब्रप्ट साबित हो गए हैं। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए इस पूरे ही वर्ष पर्यंत क्रम के साथ में अपने निर्णय को पुनश्च सही अवस्थाओं के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। ये काबिज प्रवाह, ये क्रमबद्ध सिरा आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान है और ये स्पष्टता रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप यदि रिसर्च संबंधी फील्ड के साथ में अपनी पूरी ही जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो प्रोस्पेक्ट एक मेजर लेवल के डेवलपमेंट के साथ में आपके लिए जुड़ा रहने वाला होगा। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में है, आप देखिए कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और लाभ के साथ में अद्भुत यात्रा बनी हुई। जब भी आप स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच को देखें, सेकंड हाउस को देखें, फिफ्थ हाउस को देखें, एट्थ को देखें, 11th को देखें, सेकंड हाउस जहां से लिक्विडिटी को देखते हैं, पंचम भाव जहां से स्टॉक मार्केट और आकस्मिक धन लाभ को देखते हैं, अष्टम भाव के साथ में रिसर्च को देखा जाता है और एनालिटिक अप्रोच को देखा जाता है, लाभ के साथ में लाभ जुड़े होते हैं। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब व्यक्ति खुद को गतिमान होते हुए पाए तो ये स्पष्ट करता चला जाए कि आर्थिक पक्ष उसके लिए समृद्धि की शीर्ष को निरंतर तौर पर निक्षेपित करके आगे बढ़ाने वाला होगा, जहां से रुकावटें और बाधाएं पूर्णतया हटती चली जाएगी और आप अपने प्रवाह को एक नियत मार्ग देते हुए निरंतर तौर पर गतिमान रहेंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है, क्योंकि शनिदेव 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हुए, जो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर, अष्टम में स्वयं अष्टमेश शनिदेव और यहाँ शुक्र राशि स्थान, जहाँ से इंट्यूशंस के अप्रोच को भी देखा जाता है शुक्र राशि स्थानक क्रम में, वहाँ पर देव गुरु बृहस्पति। इसी वजह से जो आर्थिक पक्ष के साथ में आपके लिए निवेश के साथ प्रवेश करते हुए एक गतिशीलता निकल कर आनी चाहिए, वो नियत प्रवाह निरंतर देने वाली होगी। मन किसी भी संकुचित होने वाले क्रम के साथ में बिल्कुल भी मौजूद नहीं। आप अपनी यात्रा को जितनी तीव्रता के साथ में देखना चाहते हैं, वो प्रवाहमान सिरा गतिमान होता चला जाएगा। मन संतुष्टि की धारा को लगातार अपने साथ में प्रखर प्रतिबिंब में लेकर चलता हुआ प्रतीत होगा। ये गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपके लिए जो देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ लाभ भाव में है, वो अपने कारकत्व को हानि तो पहुँचाती है, परंतु व्यापारिक सिरों के साथ में ये आभा अद्भुत है, क्योंकि देव गुरु की जो 9वीं दृष्टि का क्रम है वो यहाँ स्पष्ट रूपेण सप्तम भाव के साथ जुड़ा रहेगा। अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में भले ही जुड़ा रहे, ये चर्चा बहुत अधिक हो रही है कि देवगुरु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु भय के सिरों को हटाकर आप यहाँ पर जागृति की अवस्थाओं को देखते हुए इसी बात को अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते चले जाइएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है तो वो अपने नीचस्थ राशि स्थान को भी देखने वाले रहें। तब भी इस अवस्था क्रम के साथ में चलते हुए वो आर्थिक पक्ष के साथ में व्यक्ति के लिए वृद्धि के संवर्धित आधार सप्तम भावस्थ अवस्थाओं में लेकर आते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में समझाइश के जो सिरे लंबे समय से मौजूद नहीं थे, वहाँ पर भी वृद्धि अपने प्रतीकात्मक स्वरूप को लगातार नैसर्गिक आभा के साथ में लेकर चलने वाली होती है। वो सारे ही सिरे एक अलग धारा प्रवाह क्रम के साथ में आपके लिए ऊर्जा एवं ऊष्मा को सौंपते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न बारंबार आप कीजिएगा कि आपके इस प्रवाह के साथ में जो व्यापारिक सिरों के साथ में जुड़ाव की स्थितियाँ होनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को आप साथ में जोड़कर अपनी यात्रा को नव प्रवाह देना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। कुल जमा जोड़ यहाँ पर व्यापारिक जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। लोग आपको कहेंगे कि ढैया है, अभी कोई भी नई शुरुआत को चकाचौंध के साथ लेकर चलने से बचो, परंतु स्वयं को बारंबार यही कहिएगा कि यहाँ संभलो और यहाँ संभलते हुए एक ही बात को याद रख कर चलो कि हम खुद को स्थिरवादी करें। हम खुद को एक ही बात के साथ लेकर चलें कि नई शुरुआत करनी है तो 1 वर्ष तक संघर्ष करेंगे,
उस संघर्ष की यात्रा के साथ में अपनी जीवन ऊष्मा को देखेंगे, हम रुकने वाले कहाँ हैं, हम थकेंगे क्यों। हम अपने नियत प्रवाह के साथ में इस जीवन यात्रा को देख रहे हैं और वहीं से अपनी गतिशीलता को संचालित करते चले जाएंगे और रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर चलने वाले होंगे। ये नव ऊष्मा का प्रयोजन आप अपने साथ संप्रेषित करते हुए निरंतर तौर पर गतिमान रहिएगा। मन जो लगातार नकारात्मकता के भावों को देख रहा था, उससे हटकर आप अपनी जीवन ऊष्मा को लगातार आप प्रवाहमान करते हुए देखेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, लंबे समय से मन पशुपेश में था, जुड़ाव देखें या नहीं देखें, रुक जाना बेहतर है या इस तरफ चला जा सकता है। अब जो मन के भीतर से जवाब आ रहा है वो हामी के साथ में है। आप लंबे समय से जिस संबंध की ऊष्मा के साथ थे उस और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। कारकत्व के साथ में बात करें तो देवगुरु का 4-10 का संबंध अपने द्वितीय भावस्थ क्रम के कारकत्व के साथ रहेगा। धनागमन में स्थिरगामी वृद्धि, परंतु वाणी बहुत अधिक सहयोग देने वाली होगी। बिगड़े हुए कार्यों को वाणी चाहे तो बनाकर रख दे बड़ी ही सरलता के साथ में, वो ऊष्मा आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। पारिवारिक जनों के साथ में भी संवाद कौशल की अवस्थाओं को आप लगातार निक्षेपित करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुराव एवं बाधा के संकेतक उपस्थित नहीं है। मन यहाँ पर एक अलग ताजगी एवं तरावट को अपने साथ में लेकर चलने वाला होगा। तो वहीं पर जो नवम भाव के कारकत्व के साथ में बात करें, 3-11 का संबंध है। इसी स्पष्टता के साथ में आप अपनी आर्थिक यात्रा को और बेहतर प्रवाह एवं प्रयोजन देते चले जाते हैं। मन किसी भी संकुचित सिरे के साथ में यहाँ उपस्थित नहीं। इस तीव्रगामी ताकत को भी आप अपने बोध के स्वरूप में बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं ये भी याद रखें कि आध्यात्मिकता की लौ मन को संतुष्टि के वो प्रवाह दे रही है जहाँ से आप अपने कार्यों में निर्विघ्न स्तर के ऊपर गतिमान होते चले जाएंगे। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी है, क्योंकि नवमेश लाभ भाव के साथ में पुनः पंचम भाव को देखते हुए संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो भले ही ढैया का कर्म चल रहा हो, देव गुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि पहुंचा रहे हों, परंतु वहाँ से वृद्धि का शीर्ष आपके लिए निकल कर आने वाला हो जाता है। इसमें हम कोई भी तरीके के नकारात्मकता के प्रवाह आपके लिए उद्घोषित होते हुए नहीं देखते। मुख्य आभा इसी बात के साथ में आप लगातार बनाकर रखिएगा। मन चिंताओं से मुक्त होकर लगातार गतिमान है और वहीं से आप अपनी व्यवस्थाओं को एक अलग संचालित क्रम में देखते चले जाएंगे। कुल जमाजोड़ जो देवगुरु बृहस्पति का षष्ठेश होकर भी लाभ भाव में होना है, षष्ठात षष्ठ की स्थितियों के साथ में होना है, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और स्नायु तंत्र की हल्की फुल्की निर्बलता जो कई बार अपच की वजह से भी निकल कर आती है, यानी खाना उस स्तर पर नहीं पचना जिस वजह से दुविधाएं आई, वो भी स्नायु तंत्र की निर्बलता का एक निक्षेपित क्रम होता है। उसके साथ में भी आप स्वयं को संभालिएगा। हालांकि यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स है वो धीरे धीरे कमतरी की ओर अग्रगामी होने वाले होंगे। ये ताकत आप अपने साथ संप्रेषित करने वाले होंगे। शत्रुपक्ष जो लंबे समय से हावी थे, जो नकारात्मकता के केंद्र बिंदु को आपके साथ में स्थापित करके चल रहे थे, वहाँ से भी नव संप्रेषण के साथ में आप ऊर्जावान होकर स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के बोध के साथ लेकर चलेंगे। स्पष्ट रूपेण ये एक निवेदन है कि आप अपने लिए यहाँ पर शत्रु पक्ष की अवस्थाओं के साथ में डिप्लोमेटिक अप्रोच बनाकर रखिएगा। संवर्धित अवस्थाएं निकल कर आती चली जाएंगी। गृहस्थ पक्ष संतान पक्ष के साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जुड़ी हुई, रोग भाव के साथ में इनका एक तरह से 6-8 का संबंध बना हुआ, भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में 3-11 का संबंध अद्भुत मजबूती के प्रेरित क्रम देता चला जाता है, जहाँ से कोई भी चिंता आपके समक्ष अब मौजूद नहीं है। उसी यात्रा को आप अपने साथ में अनुमानित तौर पर और अधिक बेहतरी के साथ देखते चले जाइएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।